We are the first and one of the top IVF centers of Pakistan, and it is our duty to convey all the questions to our patients. बहुत से सवालात होते हैं मरीज़ों के जहन में और इन सवालात के सही जवाब ना होने की वजह से मरीज़ लेट कर जाता है और किसी IVF सेंटर या फर्टिलिटी सेंटर में जाता ही नहीं है. So here I am to answer many questions जो आपके जहन में चल रहे होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी है क्या, या फिर ये क्यों होती है? इनफर्टिलिटी या बांझपन एक ऐसा कपल जिनकी शादी हो जाती है, औरत की उम्र 35 साल से कम है, मियाँ बीवी एक साथ रह रहे हैं, उनके ब्लड हार्मोन्स नॉर्मल है, उनका कोइटस नॉर्मल है, मियाँ के जरासीम का टेस्ट नॉर्मल है और फिर भी वो कंसीव नहीं कर पाते. साल हो जाता है, साल के बाद हम कपल को डायग्नोज करते हैं सब फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी से. लेकिन अगर औरत की उम्र 35 साल से ज़्यादा है तो फिर हम साल का इंतज़ार नहीं करते, हम 6 महीने बाद ही उनको स्टैम्प करते हैं सब फर्टिलिटी से. अब सब फर्टिलिटी होती क्यों है? देयर आर डिफरेंट रीजंस. 40% इसमें मेल पार्टनर इन्वॉल्व है, 40% इसमें फीमेल पार्टनर इन्वॉल्व है और 20% वो कपल्स हैं जिसमें ईदर बोथ या अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, यानी दोनों के टेस्ट बिल्कुल सही हैं एंड देयर इज नो एक्सप्लेनेशन ऑफ सब फर्टिलिटी. औरतों में सब फर्टिलिटी की सबसे मोस्ट कॉमन वजूहात में एग्स का सही ना बनना, या फिर ओव्यूलेशन ना होना, या ट्यूब्स का बंद होना, या यूट्रस में कोई पैथोलॉजी होना, या फिर आपके हार्मोन्स नॉर्मल नहीं होना, और ऑन द टॉप उनका लाइफस्टाइल सही ना होना. ये वजूहात हैं फीमेल में इनफर्टिलिटी होने की. इसी तरह मेल में भी अगर लाइफस्टाइल सही नहीं है, वज़न बहुत ज़्यादा है, सिगरेट ज़्यादा पी रहे हैं या कोई और नशा कर रहे हैं, लाइफस्टाइल बिल्कुल सारा दिन बैठने वाली जॉब है, इसके साथ साथ अगर आपकी खुराक सही नहीं है, शुगर ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं है, तो यही वजूहात हैं मेल इनफर्टिलिटी के. फीमेल इनफर्टिलिटी और मेल इनफर्टिलिटी को चेक करने के लिए बहुत से आसान टेस्ट होते हैं. टेस्ट ज़्यादा दिन नहीं लेते. मेल के लिए सिर्फ एक सीमेन एनालिसिस ही इम्पॉर्टेंट होता है, यानी मर्द के जरासीम का टेस्ट. मर्द का एक सीमेन एनालिसिस बहुत कुछ बता देता है कि उनका फर्टिलिटी हो भी सकती है कि नहीं, और अगर हो सकती है तो क्या वो नेचुरली होगी या फिर उसको किसी प्रोसीजर की ज़रूरत है. इसी तरह फीमेल के लिए टॉप मोस्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन इज ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड, यानी अंदरूनी अल्ट्रासाउंड. इसके साथ साथ फीमेल के माहवारी के दूसरे दिन कुछ हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं. सो इम्पॉर्टेंट, मेल के लिए सिर्फ एक सीमेन एनालिसिस, फीमेल के लिए ट्रांसवेजिनल यानी अंदरूनी अल्ट्रासाउंड और कुछ हार्मोन्स के टेस्ट. यही बेसिक वो चीज़ें हैं जो डॉक्टर को आइडिया देते हैं वेदर आपका फर्टिलिटी सब फर्टिलिटी है भी कि नहीं, आगे इलाज हो सकता है कि नहीं, और इलाज किस तरीक़ाकार से होगा. इलाज IVF का सिंपल स्टेप्स में जाता है. अगर ये सारे ब्लड टेस्ट ठीक हैं, आपका ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड ठीक है, सीमेन एनालिसिस ठीक है, फिर भी शादी को साल हो गया, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो औरतों की ट्यूब्स चेक की जाती हैं. ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है फीमेल पार्टनर के लिए. अगर ये सब ठीक है और प्रेगनेंसी नहीं हो रही, फिर आपका डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है. वो मेडिसिन लेके आपकी ओव्यूलेशन चेक की जाती है. इफ़ यू आर ओव्यूलेटिंग फाइन, तो फिर आप नेचुरल कोइटस पे आते हो. इसके साथ साथ ये मेडिसिन आप 3 to 6 मंथ्स ले सकते हो. 3 to 6 मंथ्स में अगर कंसीविंग नहीं होती, फिर हम ART प्रोसीजर्स यानी प्रोसीजर्स की तरफ जाते हैं. टॉप लाइन प्रोसीजर इसमें है IUI, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन. पेशेंट मेडिसिन लेता है, अल्ट्रासाउंड करता है, सब कुछ ठीक होता है, तो फिर हस्बैंड के स्पर्म्स प्रोसेस करके फीमेल यूट्रस में रखे जाते हैं. ये बेसिक ART प्रोसीजर है. अगर IUI फेल हो जाता है, then obviously we step more forward, which is IVF ICSI प्रोसीजर. अगर आपको लगता है कि आपको इनफर्टिलिटी का मसला है, मियाँ बीवी एक साथ रह रहे हैं, कोइटस सही है, सारे ब्लड टेस्ट करा लिए, सीमेन एनालिसिस ठीक है, और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही,
आज ही राब्ता करें और वक्त ज़ाया ना करें। लाइफ सेंटर हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल, लाहौर।